फ्रेंड, आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो यह छोटी सी वीडियो जरूर देख लीजिए। आपका माइंड सेट क्या है, पहले यह सोच लीजिए आप क्या सोच के मार्केट में आ रहे हैं, और आपकी कैपिटल, आपकी जमा पूंजी कितनी है, आपके पास पैसा कितना है। आपके पास जैसे 50,000 रुपये है, आप यह सोच के आ रहे हैं इस 50,000 रुपये से मैं महीने का 1,500 या 1,000-2,000 रुपये निकाल लूंगा अपने घरेलू खर्चे के लिए। तो यह पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है। वह कैसे? जैसे आप किसी कंपनी के शेयर में बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, और सोचते हैं लॉस जाएगा तो मैं होल्ड रखूंगा, प्रॉफिट आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, इक्विटी में भी लॉन्ग टर्म में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। दोनों में रिस्क है, ऐसा नहीं है कि दोनों में रिस्क नहीं है। इक्विटी में भी रिस्क होता है। जैसे आप समझिए, आप किसी भी शेयर को जब बाय करेंगे ना, तो अक्सर यही देखा जाता है जहां से आप बाय करते हैं वहीं से उसका प्राइस नीचे जाने लगता है, या ऊपर जाता भी है ना तो थोड़ा सा ऊपर जाता है। जैसे आप 10,000 का किसी शेयर का प्राइस जो है 100 रुपये चल रहा है, आप 10,000 के शेयर लिए हैं तो 100 क्वांटिटी आपको मिली है, वह 1 रुपये ऊपर जाएगा तो आपका 100 रुपये बढ़ेगा। 1 रुपये बढ़ा ना, 101 हुआ, लेकिन दूसरे दिन वो 4 रुपये गिर जाएगा, 96 पे आ जाएगा, आपका 400 रुपये लॉस होने लग जाएगा। और वह लॉस जो है ना, जिससे बूंद बूंद घड़ा भरता है ना, उसी तरीके से बूंद बूंद घड़ा लॉस का भरते जाएगा, वो प्रॉफिट का नहीं, लॉस का। और जब प्रॉफिट में जाएगा ना तो प्रॉफिट बहुत कम होगी, और डेली वो बनी नहीं रहेगी कि डेली आपकी प्रॉफिट जो है बढ़ती जाए, वो कम होगी और दूसरे दिन ही लॉस में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है लॉस होने का, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जब लॉस होगा ना तो ज़्यादा होगा, और जल्दी से वो प्रॉफिट पे आने का नाम नहीं लेगा। वो 10,000 में आपका 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार तक लॉस पहुंच जाएगा। 1,000-1,500 लॉस होगा, वह कवर ही नहीं कर पाएगा जल्दी से। समय आपको बहुत देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है, जो कैपिटल लगा है, डूब जाएगा, लेकिन आपका टाइम तो देना पड़ रहा है। वह टाइम 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल लग सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि कितना टाइम देना पड़ेगा उस लॉस को कवर होने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए। टाइम का वैल्यू भी तो है। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में कम से कम 3 साल या 5 साल पकड़ के चलिए। मैं देखा हूँ अच्छे अच्छे शेयर, अच्छी अच्छी कंपनी, जिनका ईयरली, क्वार्टरली, फंडामेंटल और उनका प्रॉफिट सब अच्छा है, लेकिन उस एक एक साल में, 2-2 साल में उनका जो रिटर्न है ना, निगेटिव है। किसी में 5%, किसी में 20%, किसी में 30-40% निगेटिव है, प्रॉफिट में नहीं है। तो 1 साल का, 2 साल का वैल्यू भी तो होता है समय का। हमारे हिसाब से बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि हम आए हैं पैसा, इससे अच्छा तो एफडी कर देंगे या MIS स्कीम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे, तो हमको मिलता रहेगा ना महीने का या सालाना कुछ ना कुछ फिक्स तो रहेगा, और टेंशन इतनी माथा पट्टी भी तो नहीं रहेगी। हमारे हिसाब से इसमें भी बहुत रिस्क होता है, क्योंकि टाइम वही दे सकता है 5 साल, 10 साल, जिसके पास कैपिटल बहुत मजबूत हो और घर का खर्चा उससे नहीं निकालना हो। कोई घर का खर्चा चलाने वाला हो, या तो आपकी कोई दूसरी इनकम हो जो मंथली आपके आती हो इनकम, और उससे आपका घर का खर्चा चले। जो पैसा आप लगाए हैं आप टेंशन फ्री रहें, उसको निकालना ही नहीं, ऐसा सोच के। ऐसा भाई गरीब आदमी तो नहीं कर पाएंगे। इसके पास 5-10 लाख रुपया होगा लगाने के लिए, वही ठीक ठाक इसमें कमा पाएंगे। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट सच में यार गरीबों के लिए नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। दूसरी बात है, अब आप जैसे कि 10,000 रुपये लगाए, 100 रुपये का शेयर, 100 क्वांटिटी लिए, अब वो 10%, 15% गिर गया, तो आपको एवरेज करना चाहिए। उसके लिए 10,000 लगाए, और जैसे आप एवरेज करेंगे ना, वापस से वो गिर जाएगा, वापस से गिरेगा वो, फिर आप एवरेज करेंगे। आपका लक ही अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है, कर्म अच्छा है, तो आपको जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगी। नहीं तो 2-4 महीने तो आपका पैसा फंस ही जाएगा, यहाँ तक कि साल 2 साल भी फंस जाएगा, ठीक है। अब जैसे थोड़ी सी प्रॉफिट में आएंगे आप ना, वो लॉस देख देख के आपको दिमाग जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आप जैसे थोड़ा प्रॉफिट में आएंगे, फिर प्रॉफिट में आप नहीं रुक पाएंगे, प्रॉफिट थोड़ी सी लेके आप निकल जाएंगे, ठीक है।
इस प्रकार से आपका माइंडसेट काम करता है जब आपका एक्सपीरियंस कम रहता है, लेकिन आप के पास जब तक कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं हो, घर की खर्चा चलाने की कोई चिंता नहीं हो, तो ठीक है। लेकिन मुझे तो कम समझ में आता है इतना लंबा समय देना और थोड़ी सी प्रॉफिट लेके निकलना और साल 2 साल पैसा फंसा रहना, मुझे कम समझ में आता है। इसलिए इक्विटी में भी जो है रिस्क है, हाई रिस्क है, क्योंकि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं, उनका भी पैसा फंस जाता है, पैसा उसमें, लेकिन उनके पास पैसा होता है, घर चलाने के लिए उनको कोई टेंशन नहीं होता है। इसीलिए वो ठीक-ठाक प्रॉफिट में आने के बाद भी स्टॉप लॉस लगाते हैं और ठीक-ठाक प्रॉफिट लेके निकलते हैं। लेकिन हम गरीब आदमी ऐसा संभव नहीं है करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात है जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग इससे भी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं एक्सपायरी के दिन एंट्री बनाने वाले, ट्रेड करने वाले लोग, कि उस जो लॉट होता है उसका जो प्रीमियम है बहुत कम पैसे पे मिल जाता है। दूसरी बात है वीकली एक्सपायरी की लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए उनका पैसा सबसे ज़्यादा लॉस होता है। कभी भी एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, वीकली एक्सपायरी का ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हमेशा कम से कम मंथली एक्सपायरी का ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए मत। आपका एक्सपीरियंस हो जाए 5-6 महीने, अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद ही थोड़ा पैसा लगाइए। कभी भी एक लॉट से ज़्यादा बाय नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, एक लॉट से ज़्यादा बाय नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।